जैसे वीडियो का यार टाइटल तुमने देख लिया होगा, हाउ टू बी दी वुमेन्स मैग्नेट, राइट। तो यार देखो, वुमेन मैग्नेट बनने से पहले कुछ लॉजिकल बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये होती है कि कुछ भी ये सब बनने से पहले कि भाई वुमेन मैग्नेट या तो फिर हम किसी को अट्रैक्ट कर लें, सबसे पहले तुम्हें चीज़ करनी चाहिए, वो होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तुम्हें सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ये पता करने की ज़रूरत है कि तुम्हें ये सब चाहिए ही क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस सब को समझ रहे हो। देखो मेरी आंखें जो है, थोड़ा हो सकता है कि मुझे फीवर हो गया है, तो इस वजह से हो सकता है। देखो, ज़रूरी ये नहीं है कि हम क्या मतलब हमें ये चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब मेरा फीवर हो जाता है तो मेरी बोलने की क्षमता, थिंकिंग सब बहुत कम हो जाती है। पर टॉपिक बहुत अच्छा है इसलिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करो। लिटरली जो डाटा है वो तो मैंने अपना यहाँ पे लिखा है अभी अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि मैं डाटा भूलने वाला हूँ। तो राइट, डाटा यहाँ से मैं सिंपली बता रहा हूँ। पेन भी ले लेता हूँ दिखाने, प्रोफेशनल दिखाने के लिए, इसलिए मैं चाय लेके आया हूँ दोबारा से। चाय का टेस्ट भी नहीं आ रहा है। असल में अभी तक हम जो थे, नकली दूध चल रहा था घर पे, दूध वाला नकली दूध लाता था। अब ये अपने ही गांव के कुछ भाई हैं, उन्होंने डेयरी खोली है, तो ये बिल्कुल असली दूध ला के देते हैं। ये ईमानदार लोग हैं, और सारे बेईमान लोग हैं शहर में, गंदा दूध बेचते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर लेते हैं, जो तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए, सबसे सेल्फ क्वेश्चन करो। सबसे पहले क्वेश्चनिंग करो, डू यू रियली नीड समवन इन योर लाइफ बिफोर बिकमिंग अ वुमेन मैग्नेट, वुमेनाइजर, जो भी होता है। फर्स्ट थिंग खुद से पूछो, क्या तुम्हें ज़रूरत है? डू यू रियली नीड इट? क्या तुम लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें एक लाइफ पार्टनर या तो फिर एक अपनी लाइफ में किसी को ढूंढने की, किसी को लाने की, जगह देने की, या टाइम है तुम्हारे पास? ट्राई टू फाइंड दिस। इसके बाद दूसरा भी आता है कि थोड़ा शांति से बैठ जाओ, एकदम से थोड़ा मेडिटेट करो, मन को शांत कर लो, अपने जो भाव हैं, विचार हैं, उन्हें थोड़ा सा कम करो, और फिर दोबारा सोचो, एक और बार सोचो, डू आई रियली नीड इट? और मैं किस लिए कर रहा हूँ? मेरे घर में अजीब गरीब लोग रहते हैं, आई हैव टू जस्ट पॉज इट फॉर सम टाइम। ये मेरा भाई, ये देहरादून का बहुत फेमस इंसान, और ये बहुत सारी इसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। रियलिटी मेरी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है। इसका करियर अपना मुझे नहीं पता, बट मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा फोकस रहता हूँ, इस वजह से नहीं करता। तो समझो, तुम्हें खुद से पूछने की ज़रूरत है कि तुम्हें ये चीज़ें क्यों चाहिए। ठीक, क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है? अपना दिनचर्या देखो, अपना टाइम देखो, क्या तुम्हारे पास लिटरली इतना टाइम है कि तुम किसी को दे सकते हो? योर टाइम इज़ योर मनी। तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा करियर है, तुम्हारी बहुत। देखो, मैं अगर किसी कंपनी में जाता हूँ और वहाँ से जॉब करता हूँ, तो कंपनी बेसिकली मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, मेरी आंखें बहुत अजीब लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नशे में हूँ। मैं इन नशीली आंखें छुपा लेता हूँ इससे पहले कि अब नहीं दिखाई दे रही। तो समझो भाई, हाँ, तो तुम्हें खुद से पूछने की ज़रूरत है कि भाई मुझे ज़रूरत क्यों है सबकी। हाँ, ये हो गया, एक बार तुमने पूछ लिया, डाउट हो गया, एक पेपर लो, उस पर लिखो दोबारा से, थर्ड टाइम कह रहा हूँ, दोबारा लिखो, वाई डू आई नीड इट? क्या मेरी लाइफ में कोई कमी है? क्या मैं किसी चीज़ के लिए स्टार्व कर रहा हूँ? क्या मुझे अटेंशन चाहिए? क्या, या मुझे किसी से रिवेंज लेना है, किसी ने मुझे कहा है? देन उसके बाद प्रोसीड करते हैं हम कि वुमेंस मैग्नेट या वुमेंस को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई उन वुमेंस की जो एक्चुअल में हाई वैल्यू हैं, इज़्ज़तदार घर से हैं, और इस आप हो सकता है आपके कोई अच्छे जानकारी भी हो, तो उन्हें कैसे आप मतलब जीत सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो मैं खुद भी, मुझसे कोई भी लिटरली रैंडम बंदा पूछता है कि भाई क्या चाहिए ऐसी चीज़ जो वुमेन को पसंद है या वुमेन को अट्रैक्ट करती है, लेट मी टेल यू, दैट इज़ ट्रस्ट। हाई वैल्यू वुमेन को आप पैसे से लालची नहीं कर दिखा सकते, झूठी वेल्थ या तो फिर बिग टाल्क करके नहीं फंसा सकते। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ ट्रस्ट जीत सकते हो। हाई वैल्यू वुमेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी के पीछे जाए या तो स्लट वर्क करे, नहीं, उन्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रखती हैं, हार्ड वर्क करती हैं लाइफ में, और अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करती हैं। इस वजह से हाई वैल्यू वुमेन्स जो होती हैं, उनका मेंटेनेंस वैसे खुद पे हाई होता है, तो वो ऐसे लड़के ढूंढती हैं जो ट्रस्ट वर्थी हों। ये चीज़ आप देखिए, आप अपनी मदर से जाके पूछिए,
वो भी आपको यही कहेगी भरोसा होना चाहिए, यही होता है। आप अपनी सिस्टर से जाके पूछिए, वो भी यही बात कहेगी। अपनी किसी फ्रेंड से जाके पूछिए, किसी रैंडम लड़की से, कोई आप किसी को वैसी बहन बोलते हो उससे पूछ लो। क्यों? बहन भाई को बता देगी कि उसे एक्चुअली क्या लड़कों में ट्रस्टवर्थी चीज़ लगती है, राइट। आपकी मम्मी अभी आपको यही कहेगी कि बेटा इंसान को अच्छा होना चाहिए, कोई गलत धंधा नहीं होना चाहिए, कोई नशे पते से दूर होना चाहिए। तो ये हाई वैल्यू वुमेन जो होती हैं, ये उन लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो कि थोड़ा ना अपना लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं और सही से काम करते हैं। और अब ये एक बहुत ही इडियोटिक बात है कि मैं घर के अंदर चश्मा लगा के बैठा हूँ बिना धूप के, तो फिर भी बात को समझो कि मेरी आंखें थोड़ी यार बीमार हो गया हूँ मैं, तो थोड़ी रेड हो रही हैं और मुझे लगता है कि ये तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चश्मा है, मेरे पास इसके अलावा भी ग्लासेस है, बट ये ग्लासेस मेरे पास लगभग 1-2 साल से है एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ग्लासेस। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ग्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ग्लासेस कभी किसी को नहीं देता। मेरे पास 15 चश्मे थे जब मेरी सिस्टर की शादी थी, तो 15 में से 10 वहाँ साफ़ हो गए। जो रिलेटिव्स थे उनके बच्चे थे, अब देखो वो भी अच्छे चश्मे थे, पर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मेरे पास लिटरली उसके बाद 4 चश्मे बचे थे, नहीं 5। एक चोरी हो गया था, एक मैंने खुद अपने भाई को दे दिया था, एक चश्मा ये मेरे पास है, ये मैंने अपने पास ही रखा था। एक ऐसे ही गोल एक और चश्मा है मेरे पास दूसरा, वो थोड़ा डिफरेंट कलर में है। और एक मेरे पास है जो कंप्यूटर ग्लासेस थे, वो शायद घर में कोई आया था, उसने दोबारा वो उठ गए थे यहाँ से। एक कंप्यूटर ग्लासेस मैंने अपने छोटे भाई को दिए थे, और एक मेरे पास रायबान के चश्मे हैं, विच इज़ बेसिकली ओरिजिनल ही है बट रायबान है। तो फ़र्क ये होता है कि ये जो चश्मे हैं मैं इनका वैसे यूज़ नहीं, मतलब मैं इनका यूज़ करता हूँ जैसे कि थोड़ा शाम से, क्योंकि ये सन ग्लासेस नहीं है, ये नाइट ग्लासेस हैं। और ये है अच्छे चश्मे वही होते हैं जो ग्लास के बने हो, जैसे शीशे के बने हो, वरना पता चल जाता है। जैसे कि ग्लास का चश्मा है, प्लास्टिक का चश्मा नहीं है। अवॉइड करो प्लास्टिक के चश्मे, वो चीप क्वालिटी के होते हैं और आपकी बेइज्जती हो जाएगी कहीं पे भी। जैसे बीमार हो गए तुम्हारा ग्लो चला जाएगा, ग्लो खत्म हो जाएगा। तो ग्लो बीमारी के टाइम में ग्लो बिल्कुल भी नहीं मानता ही। दूसरी चीज़ जो देखो, मैंने यहाँ पे इतने प्यार से लिखा है हर चीज़ पर, देखो पहले तो ट्रस्ट वर्थी बनो। मैं यही कह रहा हूँ तुमसे, वुमेन मैग्नेट बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनो। तुम जब मिरर में देखो तो मिरर में देख के तुम एटलीस्ट ये कह पाओ कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये होना चाहिए। कोई लड़की, मैं बताऊँ, अगर तुम जाके एक प्रोस्टिट्यूट से भी पूछोगे ना, तो वो भी तुम्हें यही कहेगी ट्रस्ट एज एवरीथिंग। वो प्रोस्टिट्यूट बनी किस वजह से है? ट्रस्ट इशू की वजह से। ट्रस्ट तो भाई लिटरली कह रहा हूँ तुम्हें, ट्रस्ट ऐसी चीज़ होती है जो एक बार, ये कांच की तरह है, टूट जाएगा। अब तुम उसे ग्लू से वापस चिपका दो, नहीं हो सकता। एक बार ट्रस्ट गया तो गया। चीटिंग चॉइस होती है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास 2 है 3 है, और तुम्हें मैं खुद बताता हूँ, मैं उन्हें इस नज़र से देखता हूँ जैसे कि मतलब वो लोग, मैं उनसे बात नहीं करता। जब मुझे ये चीज़ बोलते हैं ना 2 है 3 है या लड़की है ऑब्जेक्टिफाई है, तो मैं उनसे लिटरली बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं उनकी पर्सनैलिटी समझ जाता हूँ। ये इतने कैरेक्टरलेस लोग हैं, इतना सा भी कैरेक्टर इनके पास नहीं है। क्या अपने पेरेंट्स के इस बारे में शो कर रहे हैं? और पता है क्या, झूठ बोलते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो झूठ बोलना पसंद करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। मैंने रिलेशनशिप में रहा, मैं 3 या 4 1 साल तक रहा। मैंने कभी उसे ये नहीं बताया कि मेरे पास क्या है, मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता था कि कहीं उसे छोटा फील ना हो। और आजकल के लड़के ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मैं जिसके साथ था वो एक हाई वैल्यू लड़की थी। और जब उसे ऐसी फीलिंग आई कि ये बंदा जो है, उसे लगा, उसने एक बार मुझे एक चीज़ कही थी कि उसने मुझसे कुछ टाइम तक बात नहीं की, देन शी से आपको सबक सिखाने के लिए। और ये बात मुझे बहुत बुरी लग गई, बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। वो तब से आज तक ब्लॉक पड़ी है, मैंने कभी उसे अनब्लॉक नहीं किया। देखो, आप मुझे सबक तब सिखाओगे जब आप मुझसे बेटर हो, जब आप अपनी एक लाइफ में एक अच्छी पर्सपेक्टिव रखते हो। तुम मुझे आईक्यू में बीट कर दो, या तो फिर तुम मुझे किसी चीज़ में बीट कर दो, जो भी तुम्हें लगता है। लेकिन ये सब सबक सिखाना, भाई देखो हाई आईक्यू वाले बंदों को ना तुम आके बोल दो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, आप ये बात चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, वो भी ऐसे बंदे के ऊपर जो साइकोलॉजी पढ़ता है हर दिन, बहुत बुरा हिसाब है। बहुत बुरा पिटोगे भाई, फंसोगे बहुत बुरा। आज तक कितने साल हो गए मुझे, शायद मैं उसके बर्थडे पर हमेशा डालता हूँ हैप्पी बर्थडे, बट कभी उससे बात नहीं करता, और मुझे कभी उससे बात करनी भी नहीं है। आप मुझे सबक नहीं सिखा सकते। मेरी मम्मी मुझसे बात ना करे, मैंने कभी उनसे दोबारा बात नहीं की।
महीना हो जाएगा, मैं कभी बात नहीं करूँगा किसी से भी, जिसे भी करना है। 5 साल हो गए, मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की थी, आज तक बात नहीं की है। मैं थूक के चाटने वाली पार्टी नहीं हूँ, अगर मैंने एक बार थूक दिया तो फिर मैं कभी दोबारा नहीं जाने वाला वहाँ पर। मम्मी के साथ ये बात है कि माफ़ी मांग के मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, देखो मम्मी या भाई, समझ रहे हो तुम। लेकिन मेरे माँ बाप को छोड़ के अगर कोई मुझसे इस तरीके से बिहेव करता है भाई, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। देखो हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं, किरदार बड़ा होना चाहिए। अगर तुम जानते हो कि मैंने उससे कहा भी था बात, मैंने उससे बात कही थी, मैंने कहा कि तुम्हारे बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे चुप होने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज मुझे तुम्हारे ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसे, या तो कहीं फिर ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसकी लाइफ में। मैं साइकियाट्रिस्ट का भी काम करता रहता हूँ उसके साथ। तो ऐसे में अगर कोई शख्सियत चुप हो जाती है तो भाई थिंकिंग यार मैं क्या सोचूंगा, हो सकता है कि इसके साथ कुछ गलत हो, या बहुत ज़्यादा डैमेज हो, ऐसा कुछ हो गया। अब मैंने फिर वो कभी बातचीत नहीं की। जब उसने, मुझे लगा कि ये बंदी बात नहीं कर रही है, इस वजह से बात नहीं कर रही है कि इसके जो इसे बुरा लगा होगा, किसी चीज़ का हर्ट हुआ होगा, सबक सिखाने के लिए सीख लिया सबक। अब 2 साल हो गए, सबक ही सीख रही है, सीखती रहो सबक पूरी ज़िंदगी। मैं ये सबक सीखने वाले काम नहीं करता, तो मुझे सबक के, चलो ठीक है, ये भी मेरी पर्सनल लाइफ की बात थी, बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सबक सिखाने के लिए यार मैंने अच्छों को सबक सिखाया है। पर इस तरह सबक नहीं सिखाया है, मैनिपुलेट करके, डार्क साइकोलॉजी यूज़ करके नहीं। अच्छे से भाई प्यार से समझाता हूँ मैं, देखो बिठा के पहले प्यार से समझाओ, ना माने तो फिर प्यार से समझाओ, ना माने तो कूद डालो पकड़ के, गाड़ी में रख लो, पीछे की सीट खाली रहती है, पीछे बिठा लो। यही होता है। जो ज़्यादा बोलता है ना, मेरा भाई कभी गाड़ी में निकलता है, ज़्यादा बोलता है, हम पीछे डाल लेते हैं, बस फिर हो जाता है काम, गर्दन पकड़ के। एक बार सिचुएशन ऐसी होती है, अब मैं हाथ में ग्रिपर तो चलाता ही रहता हूँ, साइड से इधर मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, मैं जा रहा था, तो साइड से किसी ने अजीब तरीके से बोला होगा, कुछ गाली दे रहा है। मैंने खिड़की खुली हुई थी, मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, इधर से अंदर अंदर खींच लिया, और अंदर खींच के फिर उसके हाव भाव बदल गए। बाहर तड़ी थी, अंदर आके तड़ी उतर गई। तो मैं गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस, इट्स नॉट गुंडागर्दी, बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं है। लर्न अबाउट हर। देखो पहले तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लॉयल जो लड़कियाँ अच्छी होती हैं, उन्हें किस तरीके से आप उन्हें रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। फिर मैं बात करूँगा आपको कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे बना सकते हैं कि आप वहाँ तक चले जाएँ कि आपको कोई लड़की देखे, नोटिस करे। आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि कोई लड़की आपके पास खुद आ रही है तो वो हाई वैल्यू तो होगी नहीं। आपको छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा ब्लश करना, या तो फिर थोड़ा मुड़ कर देखना दोबारा से, या तो कुछ बात करना आपको देखते हुए, या तो देखते रहना। ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं। या तो फिर बॉडी लैंग्वेज शो करना, जैसे कि आप, कोई लड़की ऐसे बैठी है तो वो क्या करेगी, अगर उसे आप में इंटरेस्ट होगा तो आपकी तरफ से ना, जहाँ बैठे हुए या तो जब तुम उसकी साइड बैठे हो, तो वो ना छुपाएगी, ऐसे वैसे नहीं काम करेगी, वो थोड़ा बाल इस तरफ डाल लेगी। अब उससे क्या होगा, वो आपको एक्चुअली अपना फेस दिखाना चाहती है बाल हटा के, तो वो इस तरीके से होता है, राइट। आप किसी के साथ बैठे हो, आप किसी के साथ घूम रहे हो, और वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है, ठीक है, मेरे साथ नॉर्मली ऐसा होता रहता है। साथ रहना, पास पास घूमना, चश्मे तुम्हें भी अच्छे लग रहे होंगे, है ना। आई रियली लव दीज ग्लासेस, ये मुझे बहुत पसंद है लिटरली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने बहुत चश्मे देखे हैं, मैंने 15-20 चश्मे देखे हैं, पर ये एक ऐसे ग्लासेस है, तुम इन्हें कह सकते हो ये मेरे लाइफ टाइम के लिए ग्लासेस है, मैं इनसे कभी बोर नहीं होता। अब ये किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे ये ग्लासेस बहुत पसंद है। और मैंने ऐसे ही एक पेयर ऑफ ग्लासेस किसी और के लिए भी रखे हैं। मतलब मेरे पास 3 चश्मे हैं, एक ऐसा, एक इसे थोड़ा नीचे, एक बच्चों वाला। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या, मेरा भतीजा आ रहा है कल, मेरी बहन की पिछले साल शादी हुई थी शायद, भूल गया मैं, 2023 अक्टूबर में। तो भतीजा आ रहा है, और अभी अभी काफ़ी एक्साइटेड हूँ भतीजे से मिलने के लिए अपने। और छोटा सा भतीजा है मेरा, क्यूट सा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने भतीजे के लिए चश्मे भी खरीदे हैं, मैंने उसके लिए बांसुरी खरीदी थी, माला भी रखी थी, सब तैयार है। बॉक्सिंग के बैग रखे हैं ऊपर। तो तुम्हारे मामा जी एक्सीलेंट पर्सन है, तो भतीजे को भी आगे जाके अच्छा लगेगा, वो कहेगा कि यार मामा जी एक्सीलेंट पर्सन अपने, एक्सीलेंट पर्सन। तो यहाँ पर आता है कि भाई तुम्हें क्या होना चाहिए, उसे टाइम दो। जो तुम्हारी, मैंने लिख रखा है लिटरली, मैंने लिखा है, कहीं बुक से नहीं छापा है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज़ मुझे कंपेयर मत करो छपरी लोगों से, मैं छपरी नहीं हूँ, मेरी आँखें अजीब सी हो रही हैं इसलिए। ये देखो, ऐसे थोड़ी देखोगे तुम। तो मेरी खुद की बहन की शादी में मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं ऐसे था मेरा हाथ,
और ऐसे हाथ चल के मैं सारे काम कर रहा था और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रखा था। मैंने सोचा था कि या तो ऊपर वाला उठा ले, या तो मतलब मेरा वो संजय दत्त की मूवी वाला सीन हुआ था कि या खुदा या तो आज तू मुझे उठा दे या उठा ले। तो वैसा सीन था। एक एक टास्क इतना मुश्किल पड़ रहा था, चक्कर आ रहे थे भाई, मेरे जो वो थे प्लेटलेट्स काउंट डाउन चले गए थे, बहुत प्रॉब्लम थी। उसे क्या करो, उसे थोड़ा टाइम दो इमेजिनेशन करने के लिए। 24 घंटा मत घुसे रहो उसकी ज़िंदगी में। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उस इससे क्या होता है, तुम किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसोगे तो वो जो लड़की है वो तुमसे थोड़ी ना वो हो जाएगी, बोर सी हो जाएगी, और फिर तुम्हें भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई तुमसे बोर हो, राइट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बोर नहीं करना है बिल्कुल भी किसी वुमेन को। कोशिश ये रखो, एक तो बिल्कुल भी उसे टाइम दो। ऐसा मत करो कि उसकी ज़िंदगी में घुस जाओ, बिल्कुल उसका गला पकड़ लो ऐसे, उसे एकदम जेब में रख लो, पॉकी बॉल के अंदर डाल लो। नहीं, उसे ऐसे कंधे पे रख लो। नहीं, मैं तो जहाँ जाऊँगा ऐसे लेके जाऊँगा, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, तुम किसी को नहीं देख सकती, ऐसे उसके पीछे भूत बन के घूमना शुरू कर दो। यार इतना पॉसेसिव मत हो। उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, वो भी खुश रहना चाहती है, ठीक है। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल मत करो। मेरी मम्मी बहुत कंट्रोलिंग है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और लिटरली मैं जानता हूँ कि कंट्रोलिंग लोगों के आसपास रहना कैसा होता है। प्लीज़ डोंट बी कंट्रोलिंग। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे इंसान बनो, कंट्रोलिंग मत रहो। देखो, अगर उसे जाना होगा तो उसने शादी तो की नहीं हुई है तुमसे, चली जाए। अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो उसे फ्री कर दो, मत उसे बांध कर रखो। रख सकते हो, डार्क साइकोलॉजी है, बिल्कुल रख सकते हो। घटिया से घटिया काम कर सकते हो, किसी को उसके विल के अगेंस्ट भी रख सकते हो। बताओ, नहीं रख सकते क्या? डरा के रख सकते हो। लेकिन मुझे खुद से एक बात पूछो, बताओ, मैंने एक तोता पाला था, बहुत 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 मनहूस तोता था। कुछ नहीं बोला, वो गूंगा रहता था। मैंने इतनी कोशिश की उसे बुलवाने की, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया। मैंने उसके लिए अच्छे से पिंजरा, लेकिन फिर मैंने लिटरली समझा कि पिंजरा कितना भी खूबसूरत हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। कभी पिंजरे में मत रखो किसी को। इसलिए मैंने चुपके से उस तोते को ले जाकर अपने बाग में छोड़ दिया। और वो तोता बहुत चिल्लाया, जैसे ही वो बाहर निकला पिंजरे से, वो बहुत चिल्लाया ऊपर जाके। उसने कहा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और फिर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो तोता मुझे ऊपर से देख के कह रहा है, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, देख। हाँ, पर मैं बहुत खुश था उस तोते के लिए। मैंने कहा कि तोता इज़ वेरी खुश। उससे पहले मैंने एक छोटू सी प्यारी सी खरगोश पाली थी। भाई वो खरगोश बहुत प्यारी थी लिटरली। और वो तुम्हें बताऊँ, वो खरगोश ऐसी थी कि वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। और मैं कैसे जानता हूँ खुश रहती थी? कि वो मेरे चक्कर काटती रहती थी, फिर मेरे पास भाग के आ जाती थी। मैं सोता था, पिंजरा खोल लेती थी, फिर मेरे पास, फिर मेरे पास, फिर मेरे पास। इतनी समझदार खरगोश मैंने कभी नहीं देखी। बैठती थी तो बैठी रहती थी वहाँ पर, जहाँ मैं बैठता था ना वहीं पर आके बैठ जाती थी। भाई उस खरगोश में मेरी जान बसती थी। उस वो छोटी सी खरगोशनी नहीं थी, वो कंपेनियन थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, सब कुछ थी मेरे लिए। उस समय मैं इतना खुश रहता था। अब मेरी मम्मी ने क्या किया, उसे उठाया और सब्जी वाले को दे दिया। मेरी मम्मी ने उसे 3 बार टरकाने की कोशिश की, सिर्फ अंधविश्वास के चलते। और उन्होंने उस जो प्यारी खरगोशनी थी, यार सोच कर देखो, मम्मी ने क्या कहा, 50 रुपये की खरगोशनी। एंड आई वाज लाइक दिस, मैंने कहा कि आप हर चीज़ को पैसों में तोल दिया आपने। मेरी माँ हमेशा से ऐसी थी, रेसिस्ट, नार्सिस्ट, सेल्फ सेंटर्ड वुमेन, सेल्फिश, हर चीज़ में। और इसीलिए उन्होंने खरगोश 3 बार ठिकाने। खरगोश की वजह से अंधविश्वास, खरगोश की वजह से मनुष्यत आती है घर में। कुछ नहीं करती थी वो, मेरे साथ खाना भी खाती थी, पता है तुम्हें? कढ़ी चावल खाती थी वो बैठ के, जब मैं कढ़ी चावल खाता था। और आ जाती थी अंगूठा चाटने। नॉर्मली नीचे अंगूठा रहता था, तो क्या करती थी वो, ऐसे यहाँ से ऊपर चढ़ जाती थी। जंप मारना सीखा उसने। मतलब तुम्हें पता है, मैं अगर नॉर्मली सो रहा हूँ बेड पे, तो उसकी आदत थी, वो रात को पिंजरा खोल लेती थी अपना किसी तरीके से, वहाँ से निकलती थी, आती थी। उसके पिंजरे में मैंने लाइट लगाई थी, पिंजरा मैंने डेकोरेट किया था। इतना बड़ा पिंजरा था वो, इतना बड़ा डेकोरेट किया था, अंदर लाइट लगाई थी मैं। मतलब एक बेड भी रखा था, वो बेड में रोज़ उसका धोता था, क्योंकि उस पर गीला कर देती थी, वैसे रोज़ साफ़ करता था। मैंने फिर बाहर से एक और बेड बनाया उसके लिए, बिल्कुल वाइकिंग जैसा। उस बेड के अंदर मैंने बाहर से सूखी घास लाता, जो सॉफ्ट होती है, उसे उसके अंदर रखता था। एक जो पिंजरा था, वही पिंजरा जो था, उसके ऊपर मैंने पिंजरा बंद नहीं रखता था, उसके ऊपर मैं धागा बांधा, धागा मतलब, और एक झूला बनाया ऐसे कपड़े का। और वो सारा दिन उसके अंदर पड़ी रहती थी, ऐसे यूँ बैठी हुई, उसका मुंह ऐसे रहता था।
मेरे पास आती थी तो ट्रेन बन जाती थी बिल्कुल। एक बहुत छोटी सी प्यारी सी खरगोशनी थी, उसका नाम वैसे रखा तो क्लोवर था, बट उसे मैं बार बार गोपू गोपू कहता था, उसका नाम गोपू था। और उस सब्ज़ी वाला इंसान जो था उसने उसे खा लिया और झूठ बोल गया, कह रहा था कि इसे तो मैंने आगे दे दिया किसी को, उसने आगे किसी को दे दिया। मैं उस दिन स्कूल गया हुआ था और मैं अपनी खरगोश भी बचा नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। ये होता है, कंट्रोलिंग माँ बाप इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो इतने सेल्फिश, इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे की ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट रखता है, क्या नहीं रखता है। 50 रुपल्ली का खरगोश, 50 रुपल्ली, इस औरत का बस चले तो ये मुझे भी बेच दे, मेरे ऊपर भी एक प्राइज़ लगा दे। हर चीज़ तो यहाँ पर इंडिया के अंदर बच्चे नहीं होते हैं, इंडिया के अंदर होते हैं क्या होते हैं, प्राइज। इंडिया के अंदर हर चीज़ प्लान्ड होती है। बच्चे हैं तो यही करेंगे, बच्चे हैं तो इनकी ज़िंदगी होती ही नहीं है कुछ। मैं एक पपी लाया था बचा के, प्यारा सा छोटा सा, मर रहा था वो। पास में था बाग के, जो हमारे कॉलेज के पास जंगल है तो वहाँ पड़ा था, घर के पास ही कॉलेज है मेरा। तो मैं उसे लेके आया था उठा के, उसका नाम रेंचो था, उसकी फ़ोटो देख सकते हो तुम। मेरे पास अभी क्लोवर की फ़ोटोज़ हैं, बट वो मेरे बहुत पुराने फ़ोन की थी इसलिए मैंने छुपा के रखी है। बहुत प्यारा छोटी सी खरगोशनी थी वो भी एक डॉगी थी, मर रही थी बेचारी, छोटी थी बहुत। उसे मैंने बचाया, जैसे मैं उसे घर लेके आया कुछ दिन रुका, उसे 11 दिन रुक गई थी वो, ठीक हो गई थी। मेरी माँ ने क्या किया, लात मार के बाहर कर दी। हार्टलेस, घर गंदा कर रही है। अरे बहनचोद 8 कमरे का घर है ये, 2.5 करोड़ का घर है, और इसके अंदर एक एक पपी नहीं रखा गया इस औरत से, एक पपी छोटी सी। उसने घर में गंदा कर दिया इनका। और साफ़ सफाई मैं करता था, मेरे खरगोश का ध्यान। मेरी माँ ने आज तक एक 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 रोटी नहीं दी मेरे खरगोश को। मैं उसके लिए चावल बनाता था, मैं उस खरगोश के लिए बाहर से खाना लाता था, उसके लिए अजीब सी प्लेट भी सजाता था। मतलब मैंने उस खरगोश को भाई साहब ऐसे रख रखा था। वो खरगोश कितना मैटर करता होगा मेरे लिए यार। मेरे दिन के शायद 2-3 घंटे उस खरगोश के साथ खेलने में जाते थे। वो खेलती थी, बहुत स्मार्ट खरगोश थी, बहुत स्मार्ट। अगर मैं उसका नाम लेता था ना गोपू, वो कहीं भी होती थी एकदम से आ जाती थी, बेड के नीचे छुप जाती थी, बेड के ऊपर चढ़ जाती थी, आवाज़ें भी निकालती थी चूं 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 करके, जंप मारती थी ऐसे ऊपर करके। बहुत प्यारी खरगोश थी मेरे साथ। तो वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैं अपने घर में जहाँ भी बैठा होता था, वो पिंजरा खोलती थी चालू। बहुत चालाक खरगोश नहीं थी, पिंजरा खोल लेती थी, बाहर आ जाती थी, फिर इधर घूमती थी, फिर उधर घूमती थी, फिर आके बैठती थी, ऐसे बैठ जाती थी। और मतलब इतने एडिकेट्स थे ना उस खरगोश के अंदर। मैं जैसे खाना खा रहा हूँ ना, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ तो वो बिल्कुल उधर आके बैठ जाएगी, उधर आके खड़ी हो जाएगी, और फिर उधर से आके देखती रहेगी मुझे, ऐसे ऐसे अपना प्यारा सा मुंह बना के। ठीक है, मैंने कुछ दे दिया खाने के लिए, खाती थी, बिल्कुल उधर ही साइड में जाती थी, ऐसे ट्रेन बन जाती थी बिल्कुल लंबी होके, और रेस्ट, पूरा रेस्ट ऐसे यूं हाथ रख के। गॉड सेक, काश मेरे मेरे खरगोश की आत्मा को शांति मिले। क्या ज़िंदगी देखी होगी उसने यार, क्या ज़िंदगी। इतनी इतने प्यार से पली हुई खरगोश के साथ क्या क्या किया होगा उन लोगों ने। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। 10th क्लास, इंट्रोवर्ट, दबे कुचले बच्चे। उस दिन से मैंने एक चीज़ ठान ली, अगर माँ तो छोड़ दो तुम, अगर भगवान भी आएगा ना मेरी चीज़ को, मैं भगवान को भी नहीं बख्शूँगा, किसी को नहीं बख्शूँगा मैं। जिस दिन से क्लोवर गई ना, उस दिन से भाई मेरी एक पर्सनैलिटी जो थी ना किसी को रखने की, प्यार करने की, वो पर्सनैलिटी वहाँ से मर सी गई। इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम ताकतवर नहीं हो ना तो तुम्हारा प्यार तुमसे कोई छीन लेगा। अगर तुम ताकतवर नहीं हो, अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो कोई इंडिपेंडेंट चूतड़ आएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाएगा, लेके निकल जाएगा। तुम भाई, इतना मैंने प्यार अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं किया जितना प्यार मैंने अपनी खरगोश को किया था। वो मेरे लिए बहुत मैटर करती थी। उसके बाद से मैंने कभी कोई पेट नहीं पाला। पालूंगा ज़रूर, पेट तो मैं ज़रूर पालूंगा, लेकिन तब पालूंगा ना कि जब उस पेट को कोई छू ना सके मेरे घर में से। भले किराए का घर लेके रहना पड़े, लेकिन कोई धीकलट ये ना करे कि मेरे खरगोश को उठाया और उठा के किसी को दे दिया, बहनचोद सब्जी वाला। मेरा बच्चा था मैं उस दिन, उस टाइम तक। अगर आज ऐसा कुछ होता ना, लाश भी नहीं मिलती सब्जी वाले की, ऐसे गायब करता मैं। बेचारी मासूम, अरे दया नहीं आती, साले गंदे गलीच लोग।
अगली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़ लर्न अबाउट हर। समझो उसके बारे में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भाई, समझो, देखो, उसे उसे नोटिस करो। खरगोश, उसे नोटिस करो। उसकी साथ अगर कुछ बुरा हुआ है लाइफ में, टरोमाज है, तो उसे उससे बाहर लाने की कोशिश करो, उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो वो ऐसी क्यों है। अगर वो बहुत मीन हो गई है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, तो उसके साथ कुछ हुआ होगा, क्या पता मेरे माँ बाप जैसे मेरी माँ जैसे उसकी भी माँ हो, जो बहुत कंट्रोलिंग हो, जो बिल्कुल भी फीलिंग्स की कदर ना करती हो, जिसके लिए इंसान से ज़्यादा बेटर पैसा हो सकता है। अगली चीज़ यहाँ पर मैं कहता हूँ लाइक, जैसे कि वो क्या पसंद करती है, क्या खाना पसंद करती है, कहाँ जाना पसंद करती है, कैसे रहना पसंद करती है, ये सब कुछ जो होता है इसके अंदर रहता है। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, आराम से देखो, समझो, फिर बात करते हैं। उसकी फैंटेसीज़ के बारे में पता करो, क्या फैंटेसी है उसकी, क्या उसे एस्ट्रोनॉट पसंद है या तो फिर कुछ और पसंद है। तो वैसे क्या वो बुक कौन सी पढ़ती है, जैसे कि डार्क रोमांस की बुक होगी, हॉन्टेड एडरलिनी हो गई, या तो फिर 9 नवंबर हो गई, या इस तरह की 29 नवंबर हो गई। यार मेरी एक्स का बर्थडे भी 29 ही था, 29 सितंबर, 29 नवंबर। कोई बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है पर सुना बहुत है। इसके बाद हमारा आ जाता है तुम्हारा, जो कि ये तो वो था, ये तो सारे वो स्किल्स थे जो तुम्हें करने चाहिए, राइट। यहाँ तक तो करने वाले स्किल्स थे, ये तो उनके लिए था वुमेन मैग्नेट। ये वुमेन मैग्नेट नहीं थी, ये एक अच्छा इंसान बनने की तरफ थी, ताकि तुम वुमेन मैग्नेट बनो तो ऐसे बनो कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड हो उसे बहुत अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वो देखे कि तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां मरती हैं और तुम सिर्फ एक के साथ लॉयल हो, और वो जो लड़की है वो फाइनली तुम्हारे साथ, राइट। तो उसे भी अच्छा लगे, उसे लगे कि हाँ यार, ही इज़ नॉट अ ऑप्शन, राइट। तुम्हें फील होनी चाहिए कि तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन मत बनो कभी भी। देखो, किसी का टॉय बनने से अच्छा है किसी का ड्रीम बन जाओ। तो वो लड़की ढूंढो जो तुम्हें ड्रीम बनाए, ऐसी लड़की मत ढूंढो जिसके लिए तुम ऑप्शन हो, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम देखो, एज अ बॉयफ्रेंड तुम एक काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी पासवर्ड ले लो, सिंपल है। एज अ बॉयफ्रेंड तुम उसका फ़ोन ले सकते हो कभी भी, वो तुम्हारा फ़ोन ले सकती है। इतना ये लेवल का ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम उसका फ़ोन कभी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन छुपा रही है, नहीं, फ़ोन लो हाथ से, देखो क्या हो, क्या बात है, चेक करो, मैसेज चेक करो, सिंपल है। यहाँ पर भी मैं ट्रस्ट लिखता हूँ, ट्रस्ट में हर जगह लिखता हूँ भाई, ट्रस्ट इज़ द वन एंड द ओनली थिंग विच यू नीड। बिना ट्रस्ट के शादी मत करो। अगर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे, डोंट गो फॉर इट। पूरी ज़िंदगी कैसे जियोगे, बदतर हो जाएगी, नर्क हो जाएगी। बाहर से टट्टर चितवा के आओगे। मैं रात भर पढ़ाई करके, मेरी आंखें देखो तुम, ये देखो, यहाँ डार्क सर्कल आ रहे हैं मुझे, ये मेरी हालत है। और मैं रात को पढ़ाई करके, अभी भी मेरे सामने बुक रखी है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वीडियो बना लेता हूँ बीच में बस टाइम पास के लिए, बोल लेता हूँ थोड़ा सा, अपनी आवाज़ सुन लेता हूँ, कितनी अच्छी आवाज़ है। तो लिटरली क्या होता है, नीचे मैंने ऑर्डर मंगाया था, ये था आदिवासी तेल, अब आदिवासी हेयर ऑयल, सॉरी, हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल जैसे मैं नीचे रखा था, कह रहे थे मेरे सर में मालिश कर दे। अब भाई मैं थका हुआ हूँ, मैं ऊपर गेहूँ चढ़ा के आया हूँ जो इन्होंने काम दिया था, यहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काम कर रहा हूँ, हाथों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आँखों में फीवर आ रखा है। मैं कर रहा था धीरे धीरे, तो कह रही है ज़ोर से कर। मैंने कहा ज़ोर से कैसे करूँ, तो वहाँ से चिढ़ के चली गई। यार 40-50 साल की उम्र की मेरी मम्मी, और ये उनके बर्ताव मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैं इनका भाई लगता हूँ, जैसे मैं इनके चाचा का लड़का हूँ, कि मेरे से रूठ जाओ, बनाने आओ फिर। यार इतना तो दिमाग रखो, मेरी खुद की ज़िंदगी के एल लगे पड़े हैं। साला जहर खाने के दिन आ चुके हैं मेरे, चाय पी रहा हूँ इसीलिए। लेकिन इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, टेंशन इतनी, फ्रस्ट्रेशन इतनी है, हद पार हो रखी है, फाइनल ईयर चल रहा है, एजुकेशन लेवल मुझे यहाँ पे बढ़ाना है, दिन रात पढ़ाई करता हूँ, फिर कॉलेज का काम करता हूँ, फिर ये थोड़ी चाय पी पी के शायद अपना काम काट रहा हूँ। इनके सर की मालिश में थोड़े से हाथ में जो जोर क्या कम लग गया, इन्होंने तो मेरा नौकर बना दिया भयंकर। मेरा पूरा बचपन इनकी सेवा में निकला है, बस इनके बचपन मेरा ऐसे ही निकला है। इनका पैर 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 पैर, अरे ये पैर ही इनके ख़त्म नहीं होते थे कभी, दिन से रात पैर ही पैर, पैर ही पैर। ये गांव के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, गांव के लोगों को पैर बहुत पसंद होते हैं। पैर दबा दो, पैर दबा दो, सर दबा दो, पैर दबा दो, सर दबा दो। अरे बच्चे की अपनी भी जिंदगी है, पैर की, पैर ले लो तुम।
आलसी औरतों से दूर रहो। आलसी औरतें, मेरे घर में बर्तन वाली आती है, काम वाली आती है झाड़ू मारने के लिए, बर्तन वाली यहाँ आती है। घर में सिर्फ 2 काम होते हैं, एक होता है कपड़े धोना, जिसके लिए यहाँ पे डिजिटल वॉशिंग मशीन लगी हुई है बाहर। मॉडर्न किचन है। खाना बनाना, उसके बाद 2 बजे खाना बनता है घर में। आलस के मारे ये होता है आलसी लोग। 10 बजे उठ के 2 बजे खाना बनते हैं, और वो भी बन जाते हैं क्योंकि खुद भूख लगती है इसलिए, वरना वो भी ना हो। तुम्हारा भाई 12 बजे खाना खा लेता है, भले खुद बनाना पड़े। देखो, कभी भी कोई भी तुम्हारा एनिमी नहीं है। नो वन इज़ योर एनिमी। अगर तुम्हारा लव शब्द नहीं बन पाया, अगर तुम लव रिलेशन नहीं कर रहे हो और लव तुमसे नहीं भी होता है, तो उसे एनिमी मत बनाओ। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया है, तुम्हारा साथ चीट भी किया है, वो कितनी ही बुरी है, गंदी है, उसने तुम्हारा यूज़ किया, कुछ भी किया, तो भी उसके बारे में बुरा मत सोचो। उसे एनिमी मत बनाओ अपना। शी इज़ नॉट योर एनिमी, शी इज़ जस्ट अ रैंडम कैरेक्टर। उसने अपना कैरेक्टर प्ले किया रोल, और आज वो अपना कैरेक्टर रोल प्ले करके शांति से अपनी ज़िंदगी जिए। बस बद्दुआ मत मांगो किसी के लिए। अच्छे लोगों की बद्दुआ लग जाती है और बुरे लोगों की दुआ लग जाती है। इसलिए मैं कभी किसी की बद्दुआ नहीं देता। कभी किसी को, मैंने अपनी एक्स को कभी बद्दुआ नहीं दी। ये मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, 2.5 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, दिन में 2.5 घंटे, रात के 2.5 घंटे। पता नहीं कॉलेज करता है नहीं करता, मुझे नहीं पता। गर्लफ्रेंड है इसके, सुबह से शाम तक बस इसके मुंह पे एक ही शब्द रहता है, लड़की 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 लड़की, और कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ इसके जैसे मत बनो। सारा दिन लड़की के उसमें बुढ़ में मत घुसे रहो। बाहर भी निकलो, जिंदगी भी देखो, खुद को समझा दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो। 2 पैग लगा लो, 1 लड़की पाल लो। सैड मत हो ये सोच के कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। खुश हो ये सोच के अच्छी मेमोरीज तो मिली तुम्हारे पास, अच्छी मेमोरीज तो है। वो तुम्हारी घरवाली थोड़ी थी, तुम्हें छोड़ के भाग गई। रिलेशनशिप ही तो थी, दोबारा हो जाएगी, घरवाले करवा देंगे। अगर वो तुम्हारे साथ हैप्पी नहीं है तो रीज़न फाइंड करो। क्या रीज़न है भाई उसके सैड होने का? क्या कमी रह गई है, क्या दिक्कत हो गई है तुमसे, पता करो। नहीं पता होता है ठीक है भाई, फिर और पता करो। अगर वो फिर भी नहीं होती तो उसे कहो भाई काम कर, तो निकल ले, निकल चली जाओ भाई, तुम जाओ, जिसके पास जाना है उसके पास जाइए। मैं ये बकचोदी और नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ। और क्या कहोगे? पैर थोड़ी पड़ोगे? स्टैंडर्ड डाउन मत करो अपना। अगर वो रूठती है, गलती उसकी है, मत मनाओ। ख़त्म तो ख़त्म सही, 2 साल मुझे भी हो गए, मैंने तो बात नहीं की। ख़त्म तो ख़त्म सही, तू नहीं तो कोई और सही। अकेली थोड़ी रह गई, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। नहीं हो सकता ना। तुम अपनी जगह लगो, मैं अपनी जगह लगूँ, चलो ठीक है। तुम्हें वो चीज़ मुझ में नहीं मिली जो तुम ढूंढ रही थी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव था, तुम्हें 6 फुट का चाहिए था, 10 इंच का चाहिए था, जो भी चाहिए था भाई, वो तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, 8 बिलियन लोग हैं यहाँ पे, कहीं भी ढूंढो, कहीं भी। वो कहते हैं ना, चूल्हे से उतरी हंडी गूर अंता फिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बद्दुआ नहीं देनी है तुम्हें किसी को। जाने दो, प्यार से हंसते हुए विदा करो। चाहे वो कितनी भी बुरी हो, चाहे वो प्रॉस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, लेकिन उससे हंसते हुए विदा करो, रिस्पेक्ट करो। मैं ही कहता हूँ कि एक स्लट की भी रिस्पेक्ट करो, एक वॉर की भी रिस्पेक्ट करो, एक प्रॉस्टिट्यूट की भी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि एटलीस्ट भले ही वो एक वॉर थी, भले ही वो एक स्लट थी, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई, उसने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तो हैप्पीनेस दी, चेंज किया, तुम्हें अच्छा भी लगा, तुमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब उसकी बेइज्जती मत करो। जिसकी इज्जत करते हैं उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, भले वो कैसी भी हो। जाने दो उसे, वो जाती है, खुश रहे, जहाँ रहे, जैसे रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे। और ज़िंदगी में एक ना एक दिन शायद उसकी आंखें खुल जाएं, उसे समझ आ जाए, और वो इस बात का गिल्ट फील ना करे फिर। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ये बोला था, वो जब वापस आई थी, मैंने कहा था इस बात का गिल्ट फील मत करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बार तुमने ये कैसे, अपने तुम्हारा मूड ख़राब था, लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ये बात यहाँ बस वहाँ पे ईगो की बात नहीं होती है। अगर कोई लड़की ये बोल सकती है ना कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी, मतलब वो तुम्हें तड़पाना चाहती है, तुमसे चाहती है लेना अटेंशन। ऐसी लड़की के साथ मैं एक पल ना रुकूँ, तुम बात कर रहे हो ज़िंदगी भर बिताने की? बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरी चीज़ होती है भैया, द अल्फा इफेक्ट। ये मैंने खुद ही बना लिया नाम। अल्फा इफेक्ट का मतलब ये होता है कि देखो, अभी तक मैं रिलेशनशिप में नहीं था,
तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहा था, अपना हार्ड वर्क भी करता था, अपना रूटीन भी फॉलो करता था। सही है, अपना रूटीन भी फॉलो कर रहा था, हार्ड वर्क भी कर रहा था, कहीं ना कहीं मैं जिम भी करता था। तो मैं पैशनेट भी था किसी काम को लेके। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप हुई, मैंने सब कुछ छोड़ के बस एक काम शुरू कर दिया, बाबू बाबू बाबू। और उसके बाद क्या हुआ, बाबू ने फिर उसके बाद मैंने कॉल लगाने शुरू कर दिए, बस वही रहना शुरू किया। मेरे सर पे तेल लग रहा है, मैं चंपू नहीं हूँ, अभी आदिवासी का तेल लगा के बैठा हूँ मैं। तो वो बाबू सोना वाली जो भी बातें होती हैं वो सब हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने 2.5 घंटे वेस्ट कर दिए हैं। ये बात उस लड़के को भी होगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आता जाएगा, तुम ध्यान देना बंद कर दोगे खुद पे और तुम्हारे गोल्स ख़राब हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे फिर वो उसके पास तुम्हें छोड़ने का बहाना आ जाएगा, वो तुम्हें छोड़ देगी, फिर तुम फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ तुम थे। जब भी कुछ अच्छा शुरू करता हूँ मेरा गला ख़राब हो जाता है, कोई बात नहीं। वैसे भी इस वीडियो के बाद मैं 2-3 दिन का गैप लेने वाला हूँ, काम कर रहा हूँ ना मैं। बढ़िया टेस्ट है। वाह। अचानक से तुम अपना सारा काम जो है ढीला ढाला पड़ जाता है तुम्हारा, तुम सिर्फ यही कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तुम पॉसेसिव हो गए बहुत ज़्यादा। और इससे क्या होता है, इससे वो तुम्हारे अंदर से इंटरेस्ट खो देती है, खो देती है। तुम डोमिनेंट बनो, एब्यूजिव नहीं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा तुम आज यही पहनोगी, ये हो गया डोमिनेंट। अगर ये तूने नहीं पहना तो मैं तेरी टांगा तोड़ दूंगा, ये हो गया एब्यूज़। समझे, डिफरेंस है डोमिनेंट होने में, एब्यूज़ होने में, थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ना, ये बदल जाता है। अब लोग क्या करते हैं, डोमिनेंट होने को ना एग्रेशन गलत समझ लेते हैं। कुछ लड़कियां भी होती हैं जिन्हें सब इस सब को गलत फीलिंग में ले लेती है। ऐसे ही एक केस हुआ था जहाँ पर एक लड़के ने एक लड़की को जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे मान के उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची भरती थी, उसके मुंह पे फेविक्विक लगा दी थी। तो यार ऐसे काम मत करो, एग्रेसिव मत बनो, कंट्रोल करना सीखो। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर एग्रेसिव नहीं है, शांत है। और शांत होने वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है। लाजमी है, तुम किसी को गाली दे रहे हो, उसे गुस्सा आ रहा है, पर तुम किसी को गाली दे रहे हो और वो कह रहा है, हंस रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। तुम किसी को पीट रहे हो और वो रो रहा है, बहुत सिंपल है। तुम किसी को पीट रहे हो और वो हंस रहा है, एड्रेनलिन बहुत मार पड़ती है। इसके बाद क्या होगा, स्लो प्रोग्रेस, स्लो अप्रोच करो, धीरे धीरे संबंध बनाओ। ये नहीं है कि 4 दिन तुमने बात की, आज अच्छी बात हो गई, 10 दिन बात की, 20 दिन बात की, आयो ओयो चलते हैं। ओयो के प्यार में मत पड़ो। देखो रियल लाइफ रिलेशनशिप, लव, लिटरली इसका कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा ओयो जाने से। सेक्सुअली मत घुसो हर चीज़ में। आजकल हमने क्या कर दिया, हर चीज़ को सेक्सुअलाइज कर दिया। अच्छा बस में बैठेंगे तो किसिंग करेंगे भाई, अच्छा पार्क में बैठेंगे तो उसके पकड़ लेंगे भाई। अगर नॉर्मली चलेंगे, मैंने 1 साल तक रिलेशनशिप की, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के कभी ब्रेस्ट को हाथ नहीं लगाया, उसके हिप्स को हाथ नहीं लगाया। क्यों? बिकॉज आई हैव अ कैरेक्टर। मैं पैशनेट रखना चाहता था हर चीज़ को, मुझे उसे सेक्सुअलाइज नहीं करना था हर जगह बैठ के। मैंने कभी उसके लिप्स पे किस नहीं की, 2 जन किस करता था फॉरहेड पे, बस वो भी जाते हो जाओ। पवित्र रखा मैंने हर चीज़ को। तुम भी सोचो, पवित्र रखो हर चीज़ को। कभी तुम्हारा मूड बन गया जोश जैसे जोश में, तब हो सकता है। अच्छी जगह पर मूड बन गया तब हो सकता है। हर जगह को गंदा मत करो। लव एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, इसे इस सब चीज़ों से गंदा मत करो। मैंने देखे हैं कुछ रिलेशनशिप वाले कुछ जगहों पर बैठ कर क्या करते हैं, कंधों पर हाथ नहीं रखते हैं, वो कहीं और हाथ रखते हैं। फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? पैशनेट नहीं होंगे, इससे तुम चीप दिखोगे, बहुत चीप। और हंसेंगे दूसरे तुम्हारे ऊपर। मैं खुद हंस रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, हंसने वाली चीज़ है। और तीसरी बात भाई, तीसरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, तीसरी नहीं है, कहीं 5वीं 6ठी बात आ गई है। देखो दूसरी चीज़, मुझे आदत हो चुकी है बोलने की, दूसरी तीसरी पहली, दूसरी तीसरी पहली, बस ये बोलता रहता हूँ मैं। स्लो प्रोग्रेस तुम कर चुके हो, इसके बाद तुम्हें आता है कि भैया उसका ट्रस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअली बाहर की। अब ये तो सारी हमने अंदर की बात कर ली, इसमें बीच में एक रिस्की चीज़ भी बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, और कुछ जो इनोसेंट लड़कियाँ होती हैं उसमें फंस जाती हैं।
फेंकते कैसे हैं, मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब बोलते हैं। ऐसी एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसकी 3 गर्लफ्रेंड थी। उसने तीनों गर्लफ्रेंड को बोल रखा था कि उसके भैया है मेजर, बड़े भैया मेजर हैं आर्मी में, पापा हैं डॉक्टर, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड थी 3। एक गर्लफ्रेंड का मेरे दोस्त पे आ गया कॉल। उसने बताया कि इसने ऐसे बोल रखा है, इसके पास बड़ी बड़ी 3 गाड़ियाँ हैं, एक कोठी है, और ये सब है और वो सब है। मैं कंफ्यूज हो गया। मैं इधर, वो मुझे बता रहा था, मैंने कहा हाँ है, तो बहुत ही अमीर है भाई। तो उसने ऐसा कुछ नहीं है, इसकी 3 गर्लफ्रेंड है, इसने तीनों को ये बता रखा है। और वो लड़कियाँ भी इसके पीछे इसीलिए हैं। तो ये लड़कियाँ हाई वैल्यू तो हैं, हो सकती हैं, हो सकता है ना हो, इसने इतना फेंक रखा हो। पर वो लड़की बहुत अच्छी थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, और एक अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा इसने उसे फंसा रखा था। जो भी था, इसका बाप है टेलर, मिस्टर शांतनु शर्मा, जो कि देहरादून में रहता है। ये शायद उसमें पढ़ता है, क्या है इसका नाम, जीआरडी के अंदर पढ़ता है, BBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और भैया तुम्हारा पापा है टेलर, घंटा नहीं उखड़ता मेरा, आजा, सहारनपुर में रहता हूँ। भैया इसका बाप है टेलर, इसका घर पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 कमरे इसके घर के अंदर हैं। इसकी मम्मी हाउसवाइफ है, इसका कोई बड़ा भाई नहीं है, मेजर तो छोड़ो। और जो इसका एक आधा छोटा भाई है वो है बेरोज़गार, और ये खुद भी बेरोज़गार है, पढ़ता लिखता है नहीं। 3 लड़कियां फंसा रखी हैं इसने। मिस्टर शांतनु शर्मा सुधर जाइए, वरना किसी दिन इतने बुरे फंसोगे ना, और फेक प्रॉमिस के केस लग गए ना, सड़क पर आ जाओगे बिल्कुल, और धुनाई होगी अलग से, और लड़कियाँ ही धोएंगी तुम्हें, मैं नहीं धोऊंगा। तो यार मैंने ज़्यादा देखो, ये वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए, वरना शांतनु शर्मा की लग जाएगी बहुत बुरे वाली। पर फिर भी शांतनु भाई, इतना मत फेंक कि लपेटना भारी हो जाए। और लड़कियों से भी कहना चाहूँगा, जो आईफोन है ना, वो इसने EMI पे ले रखा है, इसका खुद का आईफोन नहीं है। 1-1 रुपया बचा के इसने EMI कटवाई है अपने बाप से, और इसका बाप है टेलर, समझ रहे हो, नथुलाल गोडसे से टेलर इसका बाप, वो वाला गाना गाएगा ये। और भाई इसका पढ़ाई लिखाई में कोई लिहाज नहीं है, ये सारी लड़कियों से ऐसे ही बात करता है। इसने एक पूरा एक टेंडर वो बना रखा है, एक पूरा अपना गिरोह बना रखा है, ये ऐसे ही काम करता है। तो प्लीज़ इसे कहते हैं बड़ी बड़ी फेंको, बड़ी बड़ी फेंको। भाई के कपड़े मांग लो, दोस्त के मांग लो, ये कपड़े भी इनके पास खुद के नहीं होते हैं, ये दूसरों के मांगते हैं, दोस्त के। भाई आज मुझे डेटिंग पे जाना है, तेरे कपड़े दे दे। भाई आज मुझे डेटिंग पे जाना है, तेरे जूते दे दे। भाई आज मुझे डेटिंग पे जाना है। दोस्तों को पार्टी देनी पड़ जाए ना, इनकी जेबें फट जाती हैं। लेकिन जब इन्हें लड़कियों के साथ पार्टी करवानी हो ना, उधार लेता है भाई ये बंदा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका बाप टेलर है, इसे 5 से 6 हज़ार रुपये देता है महीने के, और उसमें से ना इसे खर्चा निकालना पड़ता है, किराए के भी देने पड़ते हैं, खर्चा निकालना पड़ता है, और बाकी जितना भी इसके पास आता है ये लेता है कर्जा दोस्तों से। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो थोड़ा सा, जितना बच सकते हो बचो। और एक की तो पोल खुल चुकी है, बाकी तुम अपना देख लो। तो आगे भाई हम जिस चीज़ पर आते हैं, स्ट्रेटजीज जो है, कम बोलो। ये तो मैं बोल रहा हूँ अल्फा बॉयज़ के लिए, थोड़ा कम बोलो जितना नेसेसरी हो। ओवर शेयरिंग मत करो जैसे मैं करता हूँ। देख रहे हो तो मैं कितनी ओवर शेयरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने तुम्हें लाइफ के 2-2 इंसिडेंट बता दिए, और मुझे जिसका नाम नहीं बताना था मैंने उसका नाम भी बता दिया। अब मेरा दोस्त आगे मेरे से लड़ाई करेगा, और मैंने इसकी पोल भी खोल दी। डबल इम्पैक्ट हो जाएगा यार। तो मुझे अंडर कवर होना पड़ेगा कुछ दिन के लिए है। जब तक ये वीडियो उस तक पहुंचेगी तब तक तो 2 साल बीत चुके होंगे यार, क्या बात कर रहे हो। और शांतनु खुद बाहर निकल चुका होगा। अच्छा देंगे, जीजा जी का होटल है। हाँ तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आगे क्या करना है भाई। देखो बन गए तुम वुमेन मैग्नेट, लेकिन अब तुम वुमेन मैग्नेट नहीं बना भाई। मज़ा तो मुझे, चले तो हंसी की बात हो गई बहुत ज़्यादा। तो भाई थोड़ा कम बोलो, जितना तुम्हें बोलना है उससे थोड़ा कम बोला करो। और हाँ, ज़्यादातर कोशिश ये करो। देखो एक और बात बताता हूँ, एक चीज़ होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग 2 ही चीज़ों को याद रखते हैं, एक जो उसने सबसे पहले देखी हो, एक जो उसने सबसे बाद में देखी हो। जैसे कि मैं अगर तुमसे पूछूँ कि तुम्हारी सबसे पहली जो क्रश थी वो कौन थी, तो वो तुम्हारे याद होगी। और मैं तुमसे पूछूँ तुम्हारी आखिरी क्रश कौन है, तो वो भी तुम्हारे याद होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूँ कि बीच की क्या है, तो तुम कहोगे बीच में कुछ भी नहीं है, मेरे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। मैं क्वेश्चन आंसर भरने गया था, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन याद है, ठीक है, EMF वेव के ऊपर था। मुझे लास्ट क्वेश्चन याद है, ठीक है, वो डिजिटल मीटर के ऊपर था। अच्छा बीच में क्या था पता नहीं।
तुम्हारा रोल नंबर क्या है? बस शुरुआत में 2 है, लास्ट में 8 है, बस इतना ही पता है सर मुझे, हाँ हाँ, और कुछ नहीं पता। यही होता है, शुरुआत पता होगी तुम्हें, लास्ट का पता होगा, बीच में भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि जब सुबह हो तो सबसे पहले तुम्हें गुड मॉर्निंग भेज दो, कॉल कर दो सुबह सुबह कि उठ जा उठ जा, काम कर ले। सुबह उठ, पानी पी 1 गिलास, योगा कर, जाके बैठ योगा कर अच्छे से, और अपना फिर उसके बाद शायद रात को भी मैसेज भेज दो। या तो तुम वैसे रहते हो तो लाइफ इन लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो तुम, पर ये सब शुरुआत तुम तब करो जब तुम एक्चुअली अच्छी अपनी पोस्ट पे पहुंच जाओ, कि तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े, फेंकना ना पड़े। वुमेन मैग्नेट बनने से पहले भैया एक जिम्मेदार आदमी बन जाओ, इंसान बन जाओ। आप जब तुम रात को सो तो अच्छे से सो सको, जब तुम शीशे में देखो तो तुम्हें लगे कि हाँ, आगे जाके ज़िंदगी में जब तुम अपने बच्चों की आंखों में देखो तो तुम्हें एक नीच घटिया तुच्चा इंसान ना दिखाई दे, कि एक अच्छा इंसान दिखाई दे। बस इतना कहना चाहता हूँ, वुमेन मैग्नेट बनने से पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। वुमेन तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन सोच कर देखो, तुम किसी एक लड़की की ज़िंदगी बदल सकते हो। तुम किसी एक लड़की को सच में ट्रस्ट जीत सकते हो। इस दुनिया में जहाँ हर आदमी जो गोल्डबर्ग बना हुआ है, इस दुनिया में जहाँ हर आदमी डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज कर रहा है, क्या तुम किसी को लिटरली इन सब चीज़ों से दूर रख के सही से लव शब्द नहीं कर सकते क्या? क्या तुम किसी की सच में आइडियल नहीं बन सकते? क्या कोई लड़की सच में तुम्हारे पैर नहीं छू सकती? इज्जत में, बेइज्जती में नहीं, इज्जत में, डर के नहीं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखो, काम चालू है, ठीक है, तुम पढ़ाई भी चल रही है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसके बाद, इतना काम करता हूँ मैं भयंकर, क्योंकि मुझे शक हो जाता है कहीं मैं कोई एलियन तो नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ बहुत, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ रेस्ट लेने। मुझे लगता है कि अब वीडियो बहुत कुछ दिनों बाद आएगी। मैं सोच रहा था वैसे कि एक राइस स्क्रब का मुझे आइडिया मिला था, और एक हेयर स्पा जो जेल थी उसके बारे में मुझे बताना था, पर कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में तुम बाद में बता दूंगा। और कुछ और चीज़ें यहाँ पर होती हैं, उनकी छोटी छोटी बात कर लेते हैं। एक होता है आपका हेयर स्टाइल। आप हेयर स्टाइल देखो आपके फेस के हिसाब से क्या सूट कर रहा है, लंबे बाल सूट कर रहे हैं, छोटे सूट कर रहे हैं। एडिटर ऐप खरीद लो एक अच्छा सा, और उस पर जाकर चेक कर लो। या तो अपने फेस का जो साइज़ है वो एआई को दे दो कि मेरा फेस थोड़ा ओवल है, हैवी है, मोटा हूँ मैं, वो कर दो तो वो तुम्हें बता देगा तो उससे तुम्हें कैसा हेयर स्टाइल रखना है। दूसरी बात, अपने बियर्ड वेयर्ड ठीक रखा करो। तीसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज किया करो, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपने अंदर, अपना बोलने का तरीका सुधारो। गांव के लोग दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, गांव की लड़कियां कितना ही बन ठन लें, लेकिन जब वो मुंह खोलती हैं तो गटर खुल जाता है साक्षात। कैसे? मैं देख रहा हूँ एक बार काफ़ी सुंदर लड़की है, अच्छी है, मुझे लगा मुझे इससे बात करनी चाहिए। मैंने जैसे उससे ही बात की, और उसने, लड़की बड़ी सुंदर थी यार, कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, लेकिन जब उसने मुंह खोला ना, उसने हक दिया मुंह खोलते। राठी जी, राठी थी वो, थी बढ़िया, पर उसने जैसे ही मुंह खोलना, अरे भाई सीधा बता दे की बात क्या है, तो सर में दर्द हो रहा मेरे। And I was like this. And I was like this. बहनचो, मेरे तो वहाँ पर संतुलन सा हिल गया थोड़ा सा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने वहाँ से देखा और मैं वहाँ से चला गया, सीधी बात। उसने जिस टाइप से बोला, भाई क्या था ये, अरे भाई की कह रहा है। मैंने कहा भाई ये तो कट्टर गंवार है, ये तो कट्टर गंवार है, ये तो परेशान करती कि मुझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसकी आवाज़ अभी भी नहीं सुन पा रहा हूँ, इससे आगे कैसे सुनूंगा। नहीं, मैंने वहाँ से बात नहीं की, वहाँ से निकल गया। लेकिन वो भाषा जो थी ना भाई, वो बहुत बुरी भाषा थी, और शक्ल देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लेटेस्ट एकदम सेक्सी मॉडल की जो गाड़ी हो ना, उसके अंदर से ट्रक की आवाज़ आ रही हो, गुर 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 गुर, इस तरीके से, वैसी फीलिंग आई मुझे। मैंने कहा ये लम्बो बुगाटी के अंदर ट्रक का इंजन किसने लगा दिया, क्या आवाज़ कर रही है ये, जुगाड़ की आवाज़ सुनी है तुमने, ठाक 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 ठाक। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई उसे देख के। मैंने उसे देखा यार कि अब मतलब बॉडी बहुत अच्छी है, मॉडल बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पॉलिश भी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, और जो टायर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अंदर ग्रिप हैंडल सब बहुत बढ़िया, फर्निश बहुत अच्छा किया है, विंडशील्ड भी बहुत अच्छी है, हेडलाइट्स कमाल की हैं, काफ़ी अच्छी हैं, और एग्जॉस्ट भी बहुत बढ़िया है। देख के बाहर से पता चल रहा है कि गाड़ी एकदम स्मूथ रन करती है जहाँ भी चलती है। लेकिन जैसे ही मैंने उस गाड़ी में थोड़ी सी चाबी डालने की कोशिश की, उस गाड़ी से आवाज़ आई, ठग 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 ठग। तो ऐसी फीलिंग आई। तो भाई मैंने कहा कि यार ये बाहर से तो सब कुछ ठीक है, पर ये अंदर से क्या गड़बड़ है। तो एक बार ठोक पीट के देख लिया करो हर चीज़ को।
और बात करके देखो, जो है ना, तो पता चल जाता है। तो गांव के मत बनो ज़्यादा, गांव में मतलब गांव में रहो। मेरे बहुत से दोस्त गांव में रहते हैं, बहुत अच्छी भाषा बोल लेते हैं। थोड़ा सा एक आध महीना देहरादून में रह के आ जाओ गांव से, भाषा छोड़ो, रूप बदल जाएंगे भाई, रूप बदल जाएंगे लौंडों के। ऐसा नहीं होता। तो ये बात भी थी कि तुम भाई अपनी लैंग्वेज सुधारो, कैसे बात करते हो तुम। बिहारी भाषा में ज़्यादा बात मत करो, गाँव की भाषा में ज़्यादा बात मत करो। मैंने ऐसे लड़के देखे जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मुंह खोलते ही हक देते हैं। वही वाली बात हो जाती है, बाबा की दया थे। हर जगह बाबा की दया मत बोला करो। बाबा की दया तो चलान कट गया भाई, देसी जोटा ना होगा इसमें भाई। भाई सब कुछ कर लेंगे भाई, लेकिन तू नहीं बता भाई किंगन उजारा भाई, इंगन उजावे संगन उजावे, मन ने बता आदर ने के चावे। ये सी भाषा ज़्यादा देसी मत बनो प्लीज़, देसी ज़्यादा चलता नहीं है लिटरली। और ये कोई लैंग्वेज भी नहीं होती है, तो हिंदी भी नहीं है। हम तो सहारनपुर में रहते हैं, तो तहजीब बहुत होती है सहारनपुर के अंदर। ये कैसे बोल रहे हो तुम। और भाई मेरा जो कॉलेज है उसके अंदर सारी गाँव की लड़कियाँ आती हैं, तो सब ऐसे ही बोलते हैं ना, किंगन जा रही तू। मन ने तो इंगे जाना, बर्तन धोने वाली लड़कियाँ आती हैं वहाँ पर, और उनकी बातें ऐसी होती हैं, टिक्कड़ बना लिया तन्ने। तो रोटी नहीं कहते वो लोग, फूड नहीं कहते हैं, खाना बना लिया। वॉशरूम नहीं कहते, कुछ और ही बोलते हैं, टिक्कड़। टिक्कड़ यार, मेरी मम्मी यूज़ करती है वर्ड टिक्कड़, और ये भी टिक्कड़ यूज़ करती है। तो बाद में मुझे पता चला, अच्छा जो चपाती होती है उसे टिक्कड़ बोलते हैं, टिक्कड़। ठीक है। एक लड़की है जो भैंस का दूध निकाल के आती है सुबह सुबह, मेरी क्लासमेट है। तो मैं इमेजिन करता हूँ ये भैंस का दूध निकाल रही है, ए ए ए ए ए ए भैंस का दूध निकालो, और उसके बाद फिर क्या नाम उसमें पार्टी। तो बहुत हंसी के सीन हो जाता है ना। मतलब हम तो बीटेक में हैं, हमारी क्लास में कोई ऐसी गांव वाली भाषा बोलने वाली लड़की नहीं है। पर बीसीए में एक एक ऐसी भरी हुई है, एक एक लड़का कट्टर गांव से है, बिल्कुल गांव से, बोर्न इन विलेजर। उसे छोड़ दो, बीबीए बीसीए से बदतर बीबीए, और बीबीए से कट्टर बदतर उधर फार्मेसी। भाई साहब ऐसा लगता है जैसे कि मैं गांव में आ गया हूँ शहर से। और कोई भी, और यहाँ तक कि टीचर भी ऐसे ही बात करते हैं, रैगिंगनुजेरिया। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक, क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है। अरे इज्जत करो, थोड़ी इज्जत से बात करो। एक बार मैं ऐसे ही इधर की साइड जा रहा था, तो उधर तक छोटा सा कॉलेज है, इधर जाने से मना कर दी। और मैं कह रहा हूँ, तो वो बंदा मुझे कह रहा है, ओए रुक जा। मैंने कहा कैसे बात कर रहा, किससे बात कर रहा। बस वहाँ पे उसकी सारी तड़ी सी उतर गई। इज्जत से बात करो भाई, तुम अपनी इज्जत नहीं करते, मैं अपनी करता हूँ। मुझे ये बकवास पसंद नहीं है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। और तमीज़ नहीं है बात करने की, आप लगा के बात करनी है, तू लगा के बात करनी है। जिसे देखो तू 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 कैसा है, तू कहाँ है, तू बता। अरे बहन चो, तो तुमसे थोड़ा सा तो बड़ा हूँ मैं यार, थोड़ी तो इज्जत करो, जूनियर हो तुम। मैं यहाँ भी तुम लगा के बात कर रहा हूँ भाई। देखो, आप बोलो जो आपसे बड़े हों, तुम बोलो जो तुम्हारे साथ के हों, जो तुमसे थोड़ू मोटू से बड़े हों, जिन्हें तुम इज्जत देना चाहते हो। तू बोलो जो तुमसे छोटा हो। तू बताओ और क्या कर रहा है, तुम्हारा फ्रेंड हो जो फ्रेंड सर्कल में आता हो, उससे बात करते हैं, उसके साथ तू तड़ाक से शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। अब स्नेहांशु का शेन बना देते हैं, तो छोटा हो जाता है सब कुछ काम, है ना। हम बड़ा बोलना पसंद नहीं करते। जैसे कि हमारी फ्रेंड है जिसका नाम जो इतना बड़ा है गजाला, तो उसे हम क्या करते हैं, हम गाजी बोल देते हैं, छोटा कर दो, है ना, नाम को छोटा कर दो। है एक और बेकार सी मर्दाना लड़की, सी बात भी नहीं करते हैं उसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई बस इतना ही है, इतना ही है। ये तरीके थे जो मैं इसको पसंद आते हैं। ये मेरी अपनी थिंकिंग थी, अगर मैं बुक से ढूंढता तो शायद और अच्छा बनता, बट ये मेरे अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव। यार मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, और सही बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत अच्छी स्पीच हो सकती थी, इससे भी अच्छी हो सकती थी। मेरे से गले से बोला नहीं जा रहा, दिमाग चल नहीं रहा, आँखें लाल हुई पड़ी हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था ये वीडियो बनाने का, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैं भी, पर क्या करूँ। मतलब मेरे साथ ये सिचुएशन होती है जहाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, मैं आग लगा दूंगा। उसी समय पे तो पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, सर फूट जाता है, या मैं कहीं गिर जाता हूँ, या तो कहीं कांड हो जाता है, या बैक लग जाती है, या तो फिर मैं बीमार हो जाता हूँ। कोई धी का लट कल मिला है मुझे जो बीमार था, क्योंकि मेरा भाई है बीमार। इसका मतलब ये कल किसी का कॉन्टैक्ट में आया है जो बीमार था। कोई ना कोई तो बीमारी का चलता फिरता मरीज मेरे से कल टक्कर लिया। इसका इलाज बता देता हूँ भाई बीमारी का, ये देख रहे हो तुम, बस इसे पी लो,
मैं पी के काम चला लेता हूँ, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है काफ़ी। गुड, 2-3 बोतल लग जाती हैं ऐसी। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। ये मैंने उससे कॉपी किया है, क्या बोलते हैं, टोक्यो हाउल, वैसे ही करता है। मिलते हैं फिर यार अगली वीडियो में।